भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा की बैठक जारी है और विधानसभा चुनाव को लेकर ओबीसी मोर्चा का मंथन जारी है। ओबीसी मतदाताओं को एकजुट करने के लिए यह मंथन किया जा रहा है। बैठक में स्वतंत्र देव सिंह और राधा मोहन सिंह भी मौजूद हैं। ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष के लक्ष्मण सिंह भी वहां पे मौजूद हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय महामंत्री संगम लाल भी बैठक में मौजूद हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम भी इसमें शामिल होंगे। तो ओबीसी के सभी मंत्री और सांसद भी सम्मेलन का हिस्सा बनेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक्टिव है चुनाव को लेकर और लगातार समीक्षाओं का दौर जारी है, मंथन का दौर जारी है, सम्मेलनों का दौर जारी है, सभाओं का दौर जारी है, ताकि जातिगत समीकरण जो है उसको साधा जा सके। ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लक्ष्मण भी यहां पे मौजूद और राष्ट्रीय महामंत्री संगम लाल भी बैठक में मौजूद हैं। तो सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम शामिल होंगे। तो ओबीसी के सभी मंत्री और सांसद भी सम्मेलन में शामिल होंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर ओबीसी मोर्चा का मंथन जारी है और ओबीसी मतदाताओं को एकजुट करने के लिए यह मंथन किया जा रहा है। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, इसके अलावा राधा मोहन सिंह भी मौजूद हैं। ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लक्ष्मण भी मौजूद हैं और राष्ट्रीय महामंत्री संगम लाल भी बैठक में मौजूद हैं। इसमें मंथन किया जा रहा है, समीक्षा की जा रही है, रणनीति बनाई जा रही है कि कैसे ओबीसी वर्ग को भी साथ लेकर आगे बढ़ना है। तो हर दल पूरी तरह से एक्टिव है चुनाव से पहले, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी हो, बीएसपी हो, कांग्रेस या फिर अन्य क्षेत्रीय दल पूरी तरह से एक्टिव हैं। सम्मेलनों का दौर जारी है, सभाओं का दौर जारी है, समीक्षा का दौर जारी है, समीकरण बनाए जा रहे हैं ताकि जातिगत समीकरण को बिठाकर बेहतर परिणाम लाए जा सके। तो सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम भी इसमें शामिल होंगे। ओबीसी के सभी मंत्री और सांसद भी सम्मेलन में शामिल होंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर ओबीसी मोर्चा का जो मंथन है वो जारी है। तो बैठक में तमाम दिग्गज पहुंचे हैं, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं, राधा मोहन सिंह मौजूद हैं, राष्ट्रीय महामंत्री संगम लाल भी इस बैठक का हिस्सा है और सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम भी इसमें शामिल होंगे। तो ओबीसी के सभी जो विधायक हैं, ओबीसी वर्ग से जो सांसद हैं, जो मंत्री हैं, वो भी इसमें शामिल हुए और अब यहां पे रणनीति बनाई जा रही है, मंथन किया जा रहा है, समीक्षा की जा रही है, समीकरण बनाए जा रहे हैं और कोशिश ये कि कैसे ओबीसी वर्ग को साथ लेकर आगे बढ़ा जाए, कैसे उनको साधा जाए, कैसे चुनाव के दौरान अपने पाले में उन्हें लिया जाए और इस तरह की कवायद हर दल की है। तो ओबीसी के सभी मंत्री और सांसद भी सम्मेलन में शामिल होंगे और विधानसभा चुनाव को लेकर ओबीसी मोर्चा का मंथन जारी है। प्रभाकर चौरसिया हमारे संवाददाता अयोध्या से ज्यादा जानकारी के साथ। प्रभाकर, ओबीसी वर्ग को साधने के लिए सम्मेलन किया जा रहा है, इस वक्त क्या कुछ वहां पे हो रहा है, कौन दिग्गज पहुंचे हैं? जी राजेश, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से 2022 का चुनाव अब करीब है, तो उसको देखते हुए लगातार राजनीतिक पार्टियां अपने अपने हिसाब से के लिए वोटरों को साधने का प्रयास कर रही हैं। तो इसी क्रम में 2 दिवसीय जो ओबीसी कार्यकारिणी की बैठक है वो यहाँ अयोध्या के जो अवध विश्वविद्यालय है, यहाँ के स्थानीय सभागार में वो चालू हुई और इसमें जो उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह, वो पहुंचे हुए हैं और जो केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं के लिए ओबीसी मोर्चा के लक्ष्मण वो हैं और इनके साथ
राष्ट्रीय महासचिव संगम लाल हैं और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के जो ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष हैं नरेंद्र कश्यप और उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह के साथ यहाँ अयोध्या के विधायक और कह लीजिए काफी नामी गिरामी हस्तियां जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति से ताल्लुक रखती हैं वो पहुंची और साथ में तमाम कार्यकर्तागण और कुल मिला के जो मंथन चल रहा है वो किस तरह से 2022 में ओबीसी वोटरों को साधा जाए कि वो आने वाले चुनाव में भाजपा को ही वोट करें। राजेश, इसको लेके किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री भी यहां पे पहुंचेंगे, प्रभाकर, दोनों उप मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे। क्या कोशिश ये है कि इसमें समीकरण बनाया जाए, साधा जाए कि कैसे ओबीसी वर्ग को साथ लेकर 2022 के चुनाव में बेहतर परिणाम लाए जाए? जी राजेश, जिस तरह से ये कार्यक्रम 2 दिवसीय कार्यक्रम है तो आज इसका कह लीजिए शुभारंभ हुआ है और लगातार इस बात का मंथन होगा। यहाँ के ओबीसी जो कह लीजिए इनकी जो भाजपा की कार्यकारिणी उसके ओबीसी जितने सदस्य हैं वो इसमें शामिल हैं और कल उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य और इनके साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसमें शामिल होंगे और कुल मिला के ये समीकरण तो बनाया जाना बिल्कुल तय है कि जिस तरह से अन्य पार्टियां लगातार बात कर रही हैं, कोई ब्राह्मण वोटरों को साधने की बात कर रहा है और अयोध्या का रुख कर रहा है और विभिन्न दल जो भी राजनीतिक दल हैं वो 2022 के चुनाव को देखते हुए अयोध्या को साध रहे हैं, रामलला के दर्शन पूजन कर रहे हैं और अपने अपने हिसाब से अपने समीकरणों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भाजपा का भी ये प्रयास है कि क्योंकि ब्राह्मण के बाद जो वोटरों की संख्या है वो उत्तर प्रदेश में ओबीसी वोटर ही हैं, तो इनको साधने के लिए भाजपा ने अब कमर कस ली है और इसी क्रम में ये ओबीसी कार्यकारिणी की जो बैठक एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक कही जा सकती है और कुल मिला के जो उत्तर प्रदेश के ओबीसी वोटर्स हैं उनको साधने का भरसक प्रयास भाजपा इस कार्यक्रम के तहत करेगी। लेकिन प्रभाकर, अयोध्या को चुना गया है इस सम्मेलन के लिए, अयोध्या को चुना गया है, क्या यहां से पार्टी की कोई विशेष संदेश देने की कोशिश है? जी देखिए, लगातार जिस तरह से विभिन्न राजनीतिक दल जो कल राम मंदिर का या कह लीजिए उसका विरोध किया करते थे या उसके पक्ष में बातें नहीं करते थे वो भी अयोध्या आए, तो कहीं ना कहीं अयोध्या अब उत्तर प्रदेश की राजनीति का केंद्र बिंदु बन चुका है। इसलिए और पहले सिर्फ भाजपा ही राम मंदिर की बातें किया करती थी और यहाँ के जो हिंदुत्ववादी संस्थाएं हैं वो उनके साथ जुड़ी रहती थी, वो बातें किया करती थी। लेकिन जिस तरह से इधर पिछले 6 महीनों में हम कह सकते हैं कि लगातार चाहे वो बसपा हुई या जनसत्ता दल के राजा भैया हुए वो अयोध्या आए, ओवैसी अयोध्या आए और तमाम राजनीतिक दल लगातार अयोध्या आते रहे, तो कहीं न कहीं अयोध्या जो है केंद्र बिंदु में है। इसलिए जो ओबीसी कार्यकारिणी की बैठक हुई उसके लिए भी अयोध्या को ही चुना गया और जिस तरह से यहाँ राजनीतिक समीकरण तैयार किया जा रहा है और जिस तरह से यहाँ चाहे वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह हुए या राधा मोहन सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं और कल इसमें डिप्टी सीएम केशव मौर्य और योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनका आना तय है। तो कहीं ना कहीं ये एक गणित कुल मिला के बनाई जा रही है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के ओबीसी वोटरों को साधा जाए और आने वाले समय में चूंकि हमेशा अयोध्या से ही संदेश देने का प्रयास भाजपा ने किया है और जो विगत चुनाव बीते उसमें भी अयोध्या ही केंद्र बिंदु में थी, उनके चुनाव एजेंडे में थी, तो कहीं ना कहीं इस चुनाव में भी अयोध्या को ही हर मसले में वो आगे चले। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रभाकर चौरसिया। बिल्कुल, यानी इस चुनाव में भी अयोध्या जो है वो केंद्र में रहने वाली है। बहुत शुक्रिया प्रभाकर इस तमाम जानकारी के लिए। खबर